हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो जिस टाइम जोन में है उसको उसके अकॉर्डिंग विश। आज का वीडियो बनाने की बड़ी ख़ास वजह थी क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो या तो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सबके दिमाग में कहीं ना कहीं पे एक क्वेश्चन होता है कि इंटरनेशनल लेवल्स पे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, वीज़ाज़ कैसे होते हैं, कैसे दुनिया काम करती है इंटरनेशनल की। तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप का ही एग्जांपल देके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं। तो ये मेरे पासपोर्ट्स हैं, वैसे मेरे पास 4 हैं, 2 पुराने हैं, वो पूरी तरह से भर चुके हैं, अब उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो मैंने निकाल के रख दी है। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपने जो वीज़ाज़ हैं वो दिखाऊँ और फिर थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँगा उनके बारे में। और यदि आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो कमेंट करके बताइएगा और उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या फील्ड से रिलेटेड वीज़ाज़ बना दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इंडियन हूँ तो मेरा पासपोर्ट भी इंडियन है। और यदि मैं अब आपको दिखाना शुरू करता हूँ तो ये आपका पेज होता है जहाँ पे पर्सनल डिटेल्स होती हैं। फिर ये स्टैम्प्स लगते हैं, ये तब लगते हैं जब आप किसी कंट्री में एंट्री या एग्ज़िट करते हो उस टाइम पर। और कुछ कंट्रीज़ के वीज़ाज़ भी ये स्टैम्प जैसे होते हैं। अब मेरे पासपोर्ट में मैं आगे चलता हूँ तो जो सबसे पहला वीज़ा आपको दिख रहा है, ये जो वीज़ा है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, यूएस का वीज़ा है, ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये जो साइड में पेजेस हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ के स्टैम्प्स होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग स्टैम्प्स लगे हुए हैं। ये एक दूसरा कंट्री का वीज़ा है। यहाँ पर ये कंट्री का नाम देखो तो इसका नाम है सेनेगल। अब सेनेगल जो है वो एक अफ्रीका में देश है। यदि आप लोगों ने एकन द सिंगर का नाम सुना होगा तो एकन आज की डेट में तो अमेरिकन है, बट वैसे ही इज़ अ सेनेगलीज़, वो सेनेगल के रहने वाले हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी और स्टैम्प्स देखने को मिलेंगी। फिर आपको एक दूसरा वीज़ा दिखता है, ये जो है ये जॉर्डन का वीज़ा है। जॉर्डन एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। इससे और आगे चलते हो तो फिर और वीज़ाज़ दिखते हैं। ये दूसरा वीज़ा फिर से जॉर्डन का है। अब अंतर यदि आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पे जो रेवेन्यू स्टैम्प लगा हुआ है वीज़ा का वो अलग रंग का है और यहाँ पे जो है वो अलग रंग के थे। तो बेसिकली ये अलग अलग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। कि मान लिया कि ये लेट्स से एग्जांपल $10 के हैं तो 2 लग गए, और ये मान लिया $20 का है तो 1 ही लग गया, ठीक है। तो नॉट टू गेट कन्फ्यूज्ड, इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। और आगे बढ़ो तो ये सारे एग्ज़िट, एंट्री, अराइवल्स के स्टैम्प्स हैं अलग अलग देशों के, अलग अलग दुनिया के। ये जो है ये साउथ अफ्रीका का वीज़ा है, ठीक है। और इन वीज़ाज़ में क्या होता है कि अलग अलग ड्यूरेशन होती है। कहीं पे आपको 1 महीने का मिलेगा, कहीं पे 15 दिन का मिलेगा, कहीं पे 3 महीने का मिलेगा, कहीं पे 6 महीने का मिलेगा, कहीं पे हो सकता है साल भर का भी मिले या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ये फिर नीचे तो दिख रहा है, ये फिर से जॉर्डन है। और आगे बढ़ते हैं, ये जो है ये सऊदी अरेबिया का है। अब मेरे पासपोर्ट में सऊदी अरेबिया के बहुत सारे वीज़ाज़ हैं क्योंकि मैं लगभग 30-40 बार सऊदी अरेब गया हूँ और बहुत सारा ट्रैवल किया है, बट जनरली ऐसा दिखता है वीज़ा। और आगे चलें तो ये स्टैम्प्स आपको दिख रही हैं, अलग अलग देशों के स्टैम्प्स होंगे तो उनमें नहीं जाऊँगा अभी डिटेल में। ये जो वीज़ा है ये चाइनीज़ वीज़ा है, तो आप चाइना जाओगे तो कुछ ऐसा वीज़ा मिलेगा आपको। और इससे और आगे बढ़ें तो ये जो है यूनाइटेड अरब अमीरात का वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ओके। अब जैसे इसमें अब देखो तो यहाँ दिख रहा है कैंसिल, तो इसका मतलब ये एक पुराना वीज़ा है जो कैंसिल हो चुका है, इसके बदले फिर आपको नया वीज़ा लग जाता है। तो जब भी नया वीज़ा लगेगा तो पुराने वाला जनरली कैंसिल स्टैम्प मार देते हैं वो। यहाँ पे आप देखो 2 नए वीज़ाज़ दिख रहे हैं, तो ये बहरीन का है यहाँ पे, और जो ये वाला है ये वीज़ा ऑन अराइवल था। मेरे ख्याल से ये थाईलैंड का वीज़ा है ना। अभी मैं पूरा डिटेल से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब होता है ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे आप बिना वीज़ा के जा सकते हो, और जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हो तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल जाता है यदि आप सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हो तो। और आगे चलूँ तो आपको क्या दिखाऊँ, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है ये वीज़ा। और पसंद इसलिए है क्योंकि इसकी वीज़ा जो क्वालिटी है वो सबसे यूनिक है, सबसे अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये लैमिनेटेड है और ये गवर्नमेंट की तरफ से लैमिनेटेड है। ये जापान का वीज़ा है।
आज तक मैंने जितनी भी कंट्रीज़ देखी हैं जिनके भी वीज़ाज़ दिए हैं, तो जापान का वीज़ा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी सबसे बेहतरीन है। फिर इस साइड में आप देखते हो तो ये एक यमन का वीज़ा है। यहाँ पे यमन एक कंट्री है, अभी कुछ सालों पहले वहाँ पे वॉर हो रही थी, आप लोगों को पता होगा। और आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हैं तो ये कहाँ पे हम आ गए, रिपब्लिक दे बेनिन। बेनिन एक अफ्रीका में देश है, बहुत अच्छे क्वालिटी के काजू आते हैं बेनिन से, और फिशरीज़ में बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग, समंदर के किनारे। खूबसूरत देश है, छोटा सा अफ्रीका का, उसका वीज़ा है ये। और आगे बढ़ें तो ये जैसे पहले सऊदी का दिखाया था, अब देखो ये अलग कलर में आ रहा है। तो कलर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि इसकी ड्यूरेशन अलग होगी, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग होंगी, इस वजह से इसका कलर चेंज हुआ। फिर ये आप देखते हो तो ये वीज़ा है मोज़ाम्बिक का। मोज़ाम्बिक अगेन एक अफ्रीकन कंट्री है, इंडियन ओशन में। और आगे बढ़ें तो ये मिस्र देश का वीज़ा है, जिसको हम लोग कहते हैं इजिप्ट। बाकी साइट्स में बहुत सारी स्टैम्प्स हैं। और आगे बढ़ते हैं तो ये केनिया का वीज़ा है। केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो ये यूके का वीज़ा है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं जिसको। और उसके साइड में जो है ये चाइना का एक और वीज़ा है। तो मेरे पासपोर्ट्स में आपको कई कई देशों के मल्टीपल वीज़ाज़ दिखेंगे। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने कई ऐसे देश हैं जिनको एक से या दो से या तीन चार बार से ज़्यादा ट्रैवल किया है और कई बार गया हूँ। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक और कंट्री का वीज़ा है और इस कंट्री का नाम है टोगो। तो ये टोगो के बारे में नहीं सुना, तो टोगो एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ से और आगे बढ़ें तो ये सारे वीज़ाज़ ही वीज़ाज़ हैं, स्टैम्प्स हैं इमिग्रेशन की। अब ये देखिए कि नया वीज़ा आ रहा है, ठीक है। और ये जो वीज़ा है ये है मोरक्को का वीज़ा। मोरक्को आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, इंडियन मूवीज़ बहुत देखी जाती है मोरक्को में। कासाब्लांका एक बहुत फेमस शहर है, सुना होगा, मराकीश है। और पिक्चर देखते हो तो मोरक्को आपने देखा ही होगा थोड़ा बहुत। खूबसूरत शहर है, फ्रेंच बोलते हैं वहाँ के लोग और अरबिक। ये दूसरा वीज़ा ये है नाइजीरिया का वीज़ा। अब नाइजीरिया का वीज़ा बहुत महंगा है दोस्तों। आपको इसमें बताऊं तो अमेरिका का वीज़ा जो है सस्ता है और नाइजीरिया का वीज़ा जो है महंगा है, ऐसे समझो। और आगे बढ़ें तो ये सारे भरे हुए हैं। ये दोबारा से एक इजिप्ट का वीज़ा आ गया है। इजिप्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये देखिए ये एक दोबारा से आया है, ये केनिया का वीज़ा है। और बहुत सारी स्टैम्प्स, क्योंकि आप ट्रैवल करते हो तो स्टैम्प्स लगती रहती हैं। और जब आपके पासपोर्ट में जगह नहीं बचती है तो फिर आप एक नया पासपोर्ट बना लेते हैं। अब इसमें ये जो है ये मिडल ईस्ट का वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट। अब मैं आपको दूसरा पासपोर्ट दिखाता हूँ। तो दूसरे पासपोर्ट में स्टार्टिंग से ही आप देखो, नया पासपोर्ट बनाने की वजह यही होती है कि पेज ख़त्म हो जाते हैं मेरे पास। ये फिर से सेनेगल का वीज़ा है। फिर से यहाँ आते हैं तो बहुत सारे स्टैम्प्स, बहुत सारी कंट्रीज़ की स्टैम्प्स। फिर ये साइड में जॉर्डन है फिर से। फिर और आगे बढ़ो तो ये साउथ अफ्रीका आ गया। यहाँ पे कंट्रीज़ की स्टैम्प्स हैं उनकी। आगे बढ़ो तो फिर से नाइजीरिया का वीज़ा आ जाता है, एंट्री वीज़ा। एंड एज आई सेड कि नाइजीरिया का वीज़ा बहुत महंगा है, मुश्किल से मिलता भी है। ये भरा हुआ है। आगे चलते हैं, ये फिर से साउथ अफ्रीका आ गया। यहाँ पे फिर से आए तो ये जो है ये इथियोपिया का वीज़ा है। इथियोपिया वो कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है और उनकी कॉफ़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इथियोपिया मेरे ख्याल से दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कभी कॉलोनाइज भी नहीं हुआ। मतलब वहाँ पे किसी ने भी शासन नहीं किया कभी, ना फ्रेंच ने किया, ना इटालियंस ने किया, ना पोर्चुगीज़ ने किया, ना ब्रिटिश ने किया, ना अमेरिकन ने किया। तो ये शायद से हरदम से ही इंडिपेंडेंट रहे हैं। खूबसूरत देश है ये। फिर से मोज़ाम्बिक, उसके बाद सेनेगल, और ऐसे ही मैं करता जाऊंगा आगे आगे तो आपको और सारे वीज़ाज़ दिखते जाएंगे दिखते जाएंगे दिखते जाएंगे काफ़ी सारे और वीज़ाज़। तो ये देखिए यहाँ पे
तो बेसिकली मेरे साथ यही होता है कि मैंने काफ़ी कुछ ट्रैवल किया तो मेरे पासपोर्ट में वीज़ाज़ लगाने की जगह ही नहीं थी, तो फिर नया वीज़ा लेना पड़ा। अब ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो था यूके का वीज़ा, और ये है शेंजन वीज़ा। शेंजन वीज़ा वो वीज़ा है जो आपको अलाउ करता है कि आप यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं कहीं पे भी आप शेंजन वीज़ा को लेके जा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जहाँ से वो इशू हुआ है, तो लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका वीज़ा इशू हुआ है जर्मनी से, तो आपको सबसे पहले जर्मनी से अंदर घुसना पड़ेगा यूरोप के, और एक बार आप यूरोप के अंदर घुस गए तो उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। और शेंजन जो जोन है जिसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, वहाँ पे पूरा का पूरा हर एक देश जाने के लिए ये वैलिड होता है जब तक कि उसकी डेट हो। और आगे चलें तो ये क्या है, ये कज़ाकिस्तान का वीज़ा है। एक कंट्री है रशिया के पास, और ये पहली कंट्री थी जहाँ पे मैंने देखा कि लोग घोड़े का मीट भी खाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा इंडियन इन्फ्लुएंस है। कज़ाकिस्तान के लोगों को भी इंडियन मूवीज़ वगैरह बहुत पसंद है। खूबसूरत शहर है इनके, खूबसूरत कंट्री है, बर्फ़ बहुत गिरती है, ठंडा देश जैसे कि बताया रशिया के पास है। फिर साउथ अफ्रीका, बाकी बहुत सारे कैंसल, सऊदी, तो नाइजीरिया अगेन, सऊदी अरेबिया फिर से, आई थिंक ये यमन है। अब जब कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे आप जा रहे हो घूमने के पर्पज़ से, या आप वहाँ पे कोई नौकरी नहीं कर सकते, तो जनरली वहाँ पे नो एम्प्लॉयमेंट लिखा होता है कि आप काम, तो जैसे कि पहले बोल रहा था कि जहाँ पे काम नहीं कर सकते वहाँ पे लिखा होता है नो एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं तो आगे वीज़ा आता है, ये फिर से यूके का वीज़ा है, और जैसे कि इसमें देख सकते हो सी विज़िट बिज़नेस, तो मैं जाके यहाँ काम कर सकता हूँ। ये 2 साल की वैलिडिटी वाला वीज़ा था, फिर ये कैंसिल हो चुका है। ये भी वीज़ा किसी कंट्री का है, काउंसलर जनरल ऑफ चाड एक देश है अफ्रीका में। और उसके बाद ये दोबारा से अलग अलग वीज़ाज़ हैं, और फिर स्टैम्प्स लगती हैं। तो जब भी आप कोशिश करते हैं कि किसी नई कंट्री का वीज़ा लगाते हैं, तो ज़रूरी है कि आपका ये पेज पूरा खाली हो और ये पेज पूरा खाली होना चाहिए। जिसमें कहीं पे भी स्टैम्प लगा होता है तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे देखो एक पेज में स्टैम्प लग गया, तो ये अब यूज़ नहीं हो सकता है। एंड द सेम गोज़ फॉर दिस। तो इसका मतलब आपका पासपोर्ट भर गया और आपको नया पासपोर्ट बनाना पड़ जाता है। आप जब भी कोई नया पासपोर्ट बनाते हो तो ओल्ड पासपोर्ट कैंसिल वहाँ पे लिखा ही होता है। तो इतने सारे वीज़ाज़ हैं। अब आपको कहीं के बारे में पर्टिकुलरली कुछ जानना हो तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ इन्फॉर्मेशन। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।